नमस्कार किसान भाइयों, मैं कमला प्रसाद मौर्य सोनभद्र उत्तर प्रदेश से। आज मैं अपने जिले के शेवखरी गांव में हूं। पिछले 11 सितंबर को मैंने एक वीडियो बनाया था राजकुमार भैया का। यहाँ पपीता के प्लाट में हम आए थे। आज फिर उसी प्लाट पर हैं। फ्रूट सेटिंग कैसी हुई है और क्या क्या समस्याओं का इनको सामना करना पड़ रहा है, सारे पहलुओं पर मैं जानकारी लेने का प्रयास करता हूँ। तो सबसे पहले भैया अपना पूरा परिचय बताइए। आ जाइए, इधर आ जाइए। किसान भाइयों नमस्कार, मेरा नाम राजकुमार, गांव शिवखरी, पोस्ट के कराही, तहसील राबर्ट्सगंज, जिला सोनभद्र जी का रहने वाला हूं। जी। मेरा व्यवसाय कृषि है, पूर्ण रूप से कृषि है। अच्छा अच्छा जी। तो जब आप इसकी खेती शुरू किए थे तो शुरुआत में हम सितंबर में आए थे। 11 सितंबर को आपका वीडियो किए थे जी। तो पौधों की स्थिति बड़ी अच्छी थी। और इस समय देख रहा हूँ कि इसमें कुछ विशेष प्रकार का रोग लगा है। ये हमने अब तक तो नहीं देखा था, लेकिन अब आज ऐसा देख रहा हूँ कि इस तरह से प्रॉब्लम आ रही है। हमारे यहाँ 2-3 दिन पाला बहुत तेज पड़ा है। अच्छा अच्छा, ये उसी का असर है। ये उसी का असर है। अच्छा। भारतीय सब्जी अनुसंधान अदलपुरा से भी लोग यहाँ पर आए थे। अच्छा। वो लोग भी बताए कि ये समस्या हर जगह है। हर जगह। तो ये हमारे बगल के जो किसान हैं, थोड़ा सही ढंग से खेती नहीं कर पाए। अच्छा, जिससे वहाँ के वायरस भी इसमें आकर हमला कर दिए। ये भी समस्या है जी। अगर हम जैसे अकेले लड़ रहा हूँ अपनी फसल से, अगल बगल के सारे किसान अगर उसी तरह लड़ते तो रोग आता ही नहीं। अगर हम दवा आज डालकर चले गए तो अगल बगल से बीमारियां आ जा रही हैं। सही। तो जब भी हम छिड़काव करेंगे या निगरानी करेंगे तो अपने प्लाट का ही करेंगे, दूसरे का तो करेंगे नहीं। जी नहीं। इसी के कारण ये पौधा ऐसा हो गया है। लेकिन मेरे फल में कमी नहीं आएगी सर। अच्छा, फल में कमी नहीं आएगी। अच्छा, अगर देखना चाहेंगे तो आप सारे पौधों को देख सकते हैं कि सब में फल लगा नहीं हुआ है। वो तो मैं देख रहा हूँ, फ्रूटिंग ठीक है, लेकिन अभी इस समय जो है फल नहीं सेट हो रहा है। नहीं, अब फल नहीं लगेगा। अब नहीं लगेगा पूरी ठंडी पर जैसे ही जनवरी समापन की तरफ आएगी। अच्छा, ये फल पकना शुरू हो जाएगा। फिर फ्रूट लगेगा, इसमें फल लगेगा। ये इधर से पकना शुरू हो जाएगा और उधर फल लगना शुरू हो जाएगा। फल भी लगना शुरू हो जाएगा। जैसे हमारा ये 1 जुलाई का पौधा लगा हुआ है सर। इतना लंबा ये फल लगा हुआ है। लेकिन जब जैसे फरवरी से फल लगेगा तो उसकी दूरी इतना ही होगी। इतने ही दूर में इतने वजन तक का फल आ जाएगा। अच्छा, मतलब वो और घना होगा। जैसे हम ये 2 फल है, एक में 2 है ना, उसमें 3-4 कहीं भी जगह नहीं मिलेगा आपको। कहीं जगह मतलब 3-4 के रूप में सीटिंग होगी। 3-4-5 ऐसे सेट होंगे। फल का आकार कुछ छोटा होगा, लेकिन स्वाद में इससे कई गुना अधिक होगा। अच्छा, जिसे एक वैरायटी रेड लेडी 786 होती है जी, उससे और लूनर के टेस्ट में क्या फर्क पड़ता है? हमारे यहाँ स्वाद में लूनर उससे अच्छा है। अच्छा, मतलब रेड लेडी 786 से बेटर है जी। कलर वही पीला है। अच्छा, इसका हमारे यहाँ पीला है। अच्छा, इसकी ये पीला आता है। एक इसी कंपनी का आता है ईस्ट वेस्ट का सपना सिंटा। वो जब पहली बार हम लगाए थे वो लाल कलर का था, गुलाबी। लेकिन अब कई वर्षों पुराना बीज हो जाने के कारण वो यहाँ सूट नहीं कर पा रहा। वो नहीं चल पा रहा है। ये तो ठीक चला, लेकिन अब ये थोड़ी समस्या आई है जी। अब ठंडी के बाद उम्मीद है समस्या आपकी दूर हो जाएगी। तो हम देखना चाहते हैं कि इसमें कितने फ्रूट लगे हैं। जी सर, इसमें कितने फ्रूट लगे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 42
43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51 फल लगे हैं सर। तो ये जो छोटा फल दिखाई दे रहा है जी, तो ये भी इस तरह से साइज ले लेगा? जी सर, इधर से पकता हुआ जाएगा, हम तोड़ते हुए चले जाएंगे, ये सारे फल इसी रूप में, इसी आकार में हो जाएंगे। तो मतलब 1.5 किलो से कम तो औसत आएगा नहीं? कोई फल 1.5 किलो से कम नहीं, कोई फल 2 हो जाएगा? 1.5 से लेकर 2.25, 2.5 तक होगा। अच्छा, 2.5 में जैसे मान लीजिए हर पौधे में एक ही फल, 2 फल तैयार होगा। 2.5 जैसे ये है, ये 2.5 हो सकता है। हाँ, लेकिन ज्यादातर मतलब 1.5 से 1.25, 2 इस साइज में रहेगा, 1.5 के ऊपर रहेगा। 1.5 के ऊपर। अब ये देख लिए 1.5 से ऊपर हो चुका है। इसी आकार में सब बढ़ते हुए चले जाएंगे। अब यहाँ देखिए फूल लगा हुआ है, हाँ, फल भी बन रहा है। कुछ बनेंगे। अब पाला का असर 2-3 दिन के बाद कम हो गया है, ये फल बन जाएगा। अगर पाला तेज हो जाएगा तो ये फल गिर जाएगा। मतलब अगर 50 भी है तो 50 डेढ़ 75-80 किलो, 75-80 किलो में दाग नहीं। तो पिछले वीडियो में हमने बताया भी है कि लगभग 60 किलो औसत मिलेगा, 60 से 70 किलो का औसत मिलेगा। तो ये मिलेगा, चाहे आप इसमें देखिए, इधर है, उसमें भी देखें, किसी भी में देख लीजिए, किसी भी में। ये नहीं है कि नहीं सिर्फ उसी में है, नहीं, फ्रूट तो है, सब में लोड हो चुका है। सब में ऐसा कोई पौधा नहीं है जिसमें फल ना हो। जी। जैसे कुछ लोग नर मादा कहते हैं, तो सभी पौधों में फल है, सभी पौधों में फल है। जी। और उससे इसमें ज्यादा है फल, देखेंगे तो। हाँ। ये तो सामान्य बात है कि नहीं 50 फल हमको मिलेगा। जी, 50 तो मिलेगा, ये मिलेगा। और 50 फल भी मिलता है तो 50 डेढ़ 75 बहुत बड़ी बात है, छोटी बात नहीं है। 75 किसी कारणवश, दैवीय आपदा के कारण या रोग द्वारा, अगर हर पौधों में से 5 फल अगर खराब हो गया तो भी मेरा 70 फल बचेगा। 70 फल बचेगा। क्योंकि अभी आप बता रहे हैं कि फरवरी से फिर फ्रूट सेटिंग शुरू हो जाएगी, इसके ऊपर चालू हो जाएगा। तो अगर उसमें 10 फल भी और लग गए तो 15-20 किलो तो ऑर्डिनरी आ जाएगा। सबसे पहले जब लगाए थे सन 2009 में, तो उस समय हम 7 बिस्वा में 55,000 रुपए का बेचे थे। उस समय 55,000 रुपए का पहली बार, और पहली साल खेती किए थे। लेकिन जब दोबारा इसमें फल लगा तो उस समय 35,000 का मिला था। अच्छा, कहने का मतलब इसके ऊपर जो फल हमें मिला था उसका पैसा मिल गया, उसका 35,000। और नीचे जो है ये सब डालियां काट कर निकाल दिए और बीच में गोभी लगा दिए थे। अरे, मैंने ये भी प्रयोग कर चुके हैं। हाँ, ये भी धनिया भी बो सकते हैं। धनिया भी बो सकते हैं। लेकिन जब से ये हमारा जून में फल लगा तो ये जून में सब डालियां कट जाएंगी। तो इसकी जुताई हम कर देंगे मशीन से। अच्छा, और इसमें कम से कम 1, 2, 3, 4 लाइन गोभी माथे से माथे तक लगा देंगे। और बीच में हमारा ये जो मेड़ है, इधर से थोड़ा सा कटिंग कर देंगे। अच्छा, एक पौधा मेरा गोभी का मार खाएगा नहीं, लग पाएगा नहीं। जितना अगर मान लीजिए अगर 1 बीघे में 1000 पौधा अगर गोभी का बैठता है तो मेरा 800 बैठेगा। 800 बैठेगा। और तो अगर ऊपर 20 रुपए का भी रेट देती है 800 तो 1,60,000 जी। तो इसमें पपीता ऊपर फटेगा और गोभी नीचे रहेगी। फिर गोभी के बाद इसमें आप चाहेंगे तो प्याज लगा सकते हैं या टमाटर लगा सकते हैं गर्मी के लिए। अच्छा, एक ही सिंचाई से दोनों काम, एक ही निगरानी से दोनों का काम चल जाएगा। दोनों काम। आपका फार्मूला हमको बहुत पसंद आता है। जब मैं आता हूँ आपके प्लाट पर तो जो खुशियाँ होती हैं फल को देख करके, वो उसको बयां हम नहीं कर सकते। एक बार इसमें हम टमाटर लगाए थे, जैसे इस समय मेरा पपीता तैयार हो गया है। अब से 1 महीने बाद इसमें टमाटर रोप दिए थे, पूरा अच्छा, पूरा प्लाट टमाटर जी। टमाटर इसमें 2 लाइन लगाए थे, एक इस मेड़ के किनारे और एक इस मेड़ के किनारे। बीच से सिंचाई कर रहे थे हम।
हाँ हाँ। एक ही सिंचाई से दोनों फलों की सिंचाई हो रही है। अच्छा, दोनों की सिंचाई हो जाती थी। और ये पौधा टमाटर का यहाँ से उस मेड़ पर एक तरफ लटका देते थे, इधर का इधर और इधर का इधर। एक भी फल मेरा सड़ा भी नहीं टमाटर का। मतलब इस मेड़ पर टमाटर हो गया, टमाटर का फल ओल। हाँ। और नीचे से सिंचाई हो जाती, नीचे से सिंचाई, तो एक भी फल मेरा सड़ा नहीं। वाह वाह वाह, क्या बात है। अगर जो पूरे खेत की हम सिंचाई कर रहे हैं, अगर 20 रुपए टमाटर बिक रहा है, तो जो मेरा ये ऊपर है, नीचे से सिंचाई हो रही है, वो 2 रुपये जरूर बढ़ेगा। 2 रुपये टाइट बिकता है जी। अगर उसमें पत्तियों के दाग नहीं रहेंगे, फ्रेश रहता है, वो टमाटर महंगा बिकता है। निश्चित रूप से महंगा बिकता है, चूंकि आकर्षक रहता है। हाँ। अच्छा, लेकिन वैज्ञानिक बताते हैं कि टमाटर या मिर्च को पपीता के साथ नहीं करना चाहिए, वायरस की वजह से, या क्यों ऐसा बताते हैं लोग? तो देखिए, इस पर आपका क्या जो कुछ लोग बताते हैं जी सर, बताने के अनुसार अगर हम भरोसा कर लिए तो भी अच्छा नहीं है। उसको हम अपने हिसाब से तर्क वितर्क करके तब आपकी बात या दूसरे की बातों पर चलेंगे। पहले करके देखते हैं। वाह वाह, क्या बात। जैसे मिर्च के लिए लोग बता दिए, पपीता में अगर मिर्च लगा दिया गया तो वायरस पकड़ लेगा। तो मिर्च की जो दवा चल रही है वही तो पपीता में चल रही है, तो वायरस आएगा कहाँ से? सही बात कर रहे हैं। तो जो लोग कह दिए कि मिर्च नहीं लगाना चाहिए, हमारे ख्याल से वो थोड़ा सा भूल रहे हैं कहीं अपने रिसर्च पर। जी जी जी, मतलब लगा सकते हैं, कोई भी फसल लगा सकते हैं जो इसके इतना ध्यान रहे कि जो मिर्च की दवा है, जैसे मान लीजिए कोई दवा आप 20 ml प्रति 15 लीटर में डाल रहे हैं, तो अगर पपीता का फल है या पपीता का पौधा है तो उतना नहीं डालेंगे, आप 5-7 ml डालेंगे। मतलब दवा कमजोर कर देंगे, 1/3 कर देंगे, नहीं तो फल नुकसान हो जाएगा, पौधा नुकसान हो जाएगा। जो आपकी समय की अवधि है, जैसे मरचा खेत में 10 दिन से 15 दिन या 12 दिन पर दवा लोग छिड़कते हैं, तो उसको आप 6 दिन पर ही छिड़किए। समय का अंतराल कम कर दीजिए, लेकिन मात्रा कम होनी चाहिए। जैसे एक छोटे बच्चे को डॉक्टर साहब दवा कम देते हैं, वही दवा पुरुषों को दूना तिगुना कर देते हैं। हाँ, वयस्क को ज्यादा दिया। तो ये पपीता बहुत नाजुक पौधा है, मतलब हर समय इसका केयर करना पड़ता है। दवा कमजोर होनी चाहिए, मात्रा कमजोर होनी चाहिए, समय का अंतराल कम होना चाहिए, और चलेगा। मिर्च हो, टमाटर हो, पालक हो, गाजर हो, मूली हो, धनिया हो, गोभी हो, अदरक हो, कुछ भी कर सकते हैं इसमें। इतना तो हम किए हुए हैं सर। अरे वाह वाह, क्या बात है। और हमारी इसमें हल्दी भी लगी हुई थी, वो भी तैयार है। जी जी, वो भी तैयार है। वो हम देखे हैं, उस बार वीडियो में हम लोगों ने उसको कवर किया था। वो तैयार है हल्दी। जी जी, लेकिन अभी उसको खोदेंगे नहीं। खोदेंगे लगभग जनवरी के लास्ट में। अच्छा, तो ये तो लगभग जनवरी के लास्ट में ही आएगी इसकी मतलब हार्वेस्टिंग। जी जी, जनवरी के लास्ट में ये पकना शुरू हो जाएगा। जनवरी के लास्ट में पकना शुरू हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं किसान भाइयों कि जिस तरह से फ्रूट सेटिंग हुई है, कहीं भी आप देख सकते हैं। 1-2 पौधों की बात अलग है, लेकिन ज्यादातर पौधों में स्थिति वही है कि लगभग उतने ही फल लगे हुए हैं, 50 के इर्द गिर्द के हैं। तो किसी में 45 भी हो सकते हैं, तो किसी में 60 भी होंगे। हाँ, तो किसी में अगर 10-20 भी होंगे तो औसत मान लीजिए 50 के नीचे तो नहीं आएगा। नहीं है। अब 50 के नीचे नहीं आएगा तो हर फल का वजन 1.5 किलो से अधिक ही है। तो ऐसे समझ लिए 70 से 75 केजी का पूरा औसत आना है। और 70-75 केजी का अगर औसत आता है तो आप समझ सकते। अच्छा भैया, 1 एकड़ की खेती में इसमें लागत कितनी आ जाती है? देखिए सर, ये हमारा 1 बीघा 1 बिस्वा का प्लाट है। हाँ, ठीक है। इसमें अब तक लगभग 30 मजदूर, 30 श्रमिक काम किए हैं मेड़ बनाने के लिए। अच्छा, फिर इस खेत को प्लेन करने के लिए, जैसे जब हम वहां से ऊपरी भाग से सिंचाई करेंगे तो ऐसा ना हो कि एक तरफ से ही पानी भाग जाए। अच्छा, पूरा उस मेड़ से लेकर इस मेड़ तक पानी फैलता हुआ है कि हर जगह। जी जी जी। और पर बस मजदूरी खर्च इतना ही है, उसके बाद दवा का है। तो अपने घर से कर लेते हैं। अगर घर से नहीं कर पाएंगे तो मान लीजिए 10 दिन में एक मजदूर दवा छिड़कने के लिए चाहिए। जी जी जी। और फिर वही कुछ खाद है। तो गोबर की सड़ी हुई खाद वही 1 किलो प्रति पौधे रोपाई के समय।
उसके बाद 1 बीघे में मान लीजिए वहीं करीब करीब 3 बोरी DAP और 3 बोरी यूरिया। अच्छा। ये शुरू से अंत तक 14 महीने में 14 महीने में इतना ही खाद लगेगा? इतना खर्च है। अच्छा अच्छा। तो कुल खर्च 1 बीघे में अधिकतम 15,000 20,000 इतना ही, दवा से लेकर मजदूरी से लेकर इतना ही। लेकिन पौधे का तो अधिक हो जाएगा, वो बीज महंगा मिलता है। बीज की बात अलग है। अच्छा, बीज की बात अलग है। टोटल खर्चा बताइए, टोटल लगभग कितनी लागत आ जाती है? बीज से लेकर दवा से लेकर हार्वेस्टिंग तक, और ये 20,000 खेत का है। हाँ हाँ, उसको भी जोड़िए। उसको जब जोड़ देंगे तो 50,000 अधिकतम। मतलब 50,000 से अधिक खर्च नहीं आएगा? 50,000 से ज्यादा नहीं है, उससे कम है। अच्छा। हाँ। वाह वाह वाह। आपका फार्मूला समझ करके और देख करके ऐसा लगता है कि अगर किसान भाई लोग इस बात पर ध्यान देंगे तो ये हमारा फ्रूट का हब बन जाएगा। जिस तरह से टमाटर और मिर्च और गोभी का हब बनता हुआ आगे बढ़ रहा है हमारा सोनभद्र जिला, तो आगे चल करके फलों में, जैसे ये अभी आपने पपीता किया है और अमरूद भी किया जा सकता है, इस तरह से जितने भी फल हैं, स्ट्रॉबेरी है या ड्रैगन फ्रूट है, इस तरह से करके और आगे बढ़ा जा सकता है। परंपरा को चालू होने की बात है, जब लोग अगल बगल देखते हैं तो उसके बाद खेती करते हैं। इसके लिए आप लोग मिसाल हैं, और आपने जिस तरह से मैनेज किया है फार्म को और जिस तरह से आपके फार्म में फ्रूटिंग आई है, वह वाकई काबिल तारीफ है। और इस तरह से बहुत कम लोग कर पाते हैं। जो 1-2 पौधा भी लगाते हैं लोग तो अच्छे से मैनेज नहीं करते, लेकिन फिर भी फ्रूटिंग लोगों को मिलती है। तो अगर किसान भाई ऐसे हैं जी जो सोचते हैं कि मेरा फल बड़ा हो, हाँ हाँ, ठीक है जी, कम से कम 2 किलो 3 किलो, हाँ हाँ। अगर एक परिवार में समझा जाए तो 5 व्यक्ति यही होते हैं, पति पत्नी बच्चे मिलाकर 5, इतना ही औसत है। वैसे शासन के अनुसार तो हमारे 2 चल रहा है, लेकिन मान लीजिए 5। तो ये देखिए साइज जो है, ये साइज 2 किलो बन रही है सर। हाँ, ये 2 किलो है, ये 2 किलो में दाग नहीं। ये 5 परिवार के लिए 2 किलो फल ओवर होता हुआ नजर आ रहा है। हाँ, बड़े ताव से आप खा सकते हैं। ठीक है। अगर यही साइज कहीं 2 किलो 3 किलो है तो मुश्किल हो जाता है, कठिनाई। तो फिर वही जो प्लेट पर लोग छील कर बेचते हैं, वैसे ग्राहक ले जाएंगे, बेचेंगे, एक का 3 लेंगे जी 10 रुपए 20 रुपए में 1 प्लेट लोग दे रहे हैं, तो वो महंग पड़ता है। तो जब भी किसान भाई या उपभोक्ता बंधु पपीता खरीदना चाहें तो लगभग वही 1 किलो से 1.5 किलो सामान्य रूप से अगर खरीदेंगे तो उनके घर का खर्च चल जाता आसानी से। मान लीजिए परिवार बड़ा है तो 2 पीस ले लीजिए, 3 ले लीजिए। सही बात। अगर जैसे ये छोटे हैं 1.5 किलो 2 किलो हैं, अगर इसमें किसी कारण बस मेरा फल खराब हुआ तो 1 किलो या 1.5 किलो या 2 किलो ही खराब होगा। अगर हम साइज 3 किलो वाला वैरायटी ले लें तो एक साथ खराब होगा तो मेरा 3 किलो जाएगा। जी जी जी, सही कह रहे हैं। तो ज्यादा बड़ा फल भी पैदा करना उचित नहीं है। अच्छा, तो ये मान लीजिए आप 1 बीघा 1 बिस्सा लगाए हैं, तो 1 बीघा 1 बिस्सा में टोटल उत्पादन की क्या उम्मीद है? रेट तो हम नहीं पूछेंगे, इसलिए कि रेट तो किसान भाई खुद अपने यहाँ मंडियों में चेक कर लेंगे। जो रेट हमारे यहाँ चल रहा है लगभग 3 वर्षों से, और बीच में कोरोना काल के दौरान 2 वर्ष कम रेट था जी। बकिया 2009 से अब तक मान लीजिए जो रेट है जी, उस रेट के अनुसार वो 2-3 वर्ष छोड़ दीजिए, कोरोना काल का रेट छोड़ दीजिए, उस अनुसार ये 1 बीघा 1 बिस्सा में 5 लाख रुपए मेरा रखा हुआ है। वाह वाह, ये रखा हुआ है 14 आप जितना सत्य बोलते हैं उस सत्यता के नजदीक बहुत किसान जो वीडियो पर हमारे आते हैं वो लोग सत्य नहीं बोल पाते हैं। वो समझते हैं कि अगला किसान जब सुनेगा 2-4-5 लाख रुपए तो वो शौक हो जाएगा, उसको लगेगा कि ये फेक है, ये झूठ है। लेकिन सत्यता आपके सामने है किसान भाइयों की, अगर 75 किलो लोड इस पर है, इस पौधे पर, तो आप समझ सकते हैं कि लगभग 600 से 700 पौधे तो प्योर आने ही हैं। 700 भी पौधे अगर आते हैं 1 बीघा में, 1 एकड़ में लगभग 900 पौधे आ जाते हैं, 1000 पौधे आ जाते हैं। तो लेकिन अगर 1 बीघा में 700 आते हैं तो 700 पौधों का आप जोड़ लीजिए,
लगभग 75 किलो लोड है और 20 रुपए से नीचे का रेट लगभग नहीं है। क्योंकि हार्वेस्टिंग हो रही है। एक मित्र हैं हमारे राजेश कुमार सिंह जी, उनके पपीता की तो 18 से 20 रुपए का रेट उनको मिल रहा है। तो जब 18 या 20 रुपए का भी रेट मिलता है तो अभी लगन वगन आएगी तो बढ़ भी जाता है, 25-26 हो जाता है, 30 भी हो जाता है। तो 65 रुपए किलो तक बेचे हैं सर। अच्छा 65 रुपए किलो। तो अगर 30 रुपए भी आ जाता है तो औसत हम 20 रुपए ही मानते हैं। हाँ, औसत 20-25। तो आप समझ सकते हैं, खूब गणित लगा लीजिए कि इसमें क्या झूठ हो सकता है। अगर भैया बताए हैं कि टोटल लागत 50,000 आती है तो आप इसको 80,000 मान लीजिए, तब 1 लाख मान लीजिए। फिर भी आप इसको तो जोड़ेंगे, जो हार्वेस्टिंग करेंगे उसको तो जोड़ेंगे ना। तो वो हार्वेस्टिंग जोड़िए, एक प्लांट पर 70 किलो, कम से कम 70 किलो के हिसाब से आप जोड़ लीजिए। कुछ किसान भाई ऐसे हैं जो सोचते हैं या सुनते हैं या समझते हैं कि जिस पौधे में 70 किलो वजन का फल लग जाएगा वो आंधी या तूफान में गिर जाएगा। जी। तो कृपया इसको हिलाइए, आप ये देखिए इसमें क्या ताकत है, ये क्या ताकत है, मजबूत है। इसको दोनों हाथ से मिलाइए, इसमें फल नहीं लगा हुआ, ये गिरेगा ही नहीं। जी। और इसको भी सर हिला कर देखिए, क्या ये आंधी के प्रति सहनशील है? नहीं, कभी नहीं गिरेगा। नहीं, ये नीचे से फ्रूट सेटिंग होती है किसान भाइयों, आप देख सकते हैं लगभग 1 फीट के ऊपर से ही फ्रूट सेटिंग हो गई है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है बिल्कुल। अभी इसकी जो मेन शाखा है अभी लगभग 2-3 इंच और मोटी होगी, जो यहाँ है जी इतना मोटाई, यहाँ इतनी मोटाई हो जाएगी। अच्छा, अभी मतलब जून आते आते हाँ इतना हो जाएगी। तो मतलब फरवरी से सेटिंग होगी तो 1-2 महीने में वो पकना भी शुरू हो जाएगा। हाँ, पकना। और इसका आकार जो है लगभग अब 1 से 1.5 फीट और बढ़ेगा, बस 1.5 फीट और बढ़ेगा, बस। मतलब ऊपर घना फल लगेगा, बहुत घना फल। उसमें कहीं अंगुली डालने के लिए जगह नहीं। कभी कभी तो ऐसा होता है कि एक ही में 5 फल लगे हुए हैं, 4 फल लगे हुए हैं, तो चाकू से उसको हम लोग काटते हैं। अच्छा, चाकू फल डैमेज ना। हाँ, क्योंकि अब इसको जब तोड़ेंगे तो घुमा कर तोड़ लेंगे, लेकिन जब एक ही में 3, 4, 5 लगे हुए हैं फल, जैसे इसमें 2 लगे हुए हैं ना जी, एक यहाँ का गिर गया है, जब उस समय का मौसम आएगा तो इसमें 5 तक आ सकते हैं। अच्छा, तो इसको जब घुमाएंगे तो पूरा यहाँ से टूटेगा, तो एक की जगह 4 नुकसान हो जाएगा। तो उसको चाकू से काटना पड़ेगा। चाकू से काटना। हाँ। तो आपने हमारे चैनल को समय दिया और हमारे किसान भाइयों के लिए समय निकाला, और आप शहर से एक तरह से प्रेरणा स्रोत रहते हैं किसान भाइयों के, और यह सुन करके, जान करके और देख करके बहुत खुशी होती है। और किसान भाई लोग निश्चित रूप से आपसे प्रेरणा लेंगे कि आप सत्यता के नज़दीक सारी बात करते हैं, कि एकदम सामने, आपके सामने प्रूफ रहता है किसान भाइयों के कि आराम से कर सकते हैं। कुछ किसान बंधु हमारे यहाँ आए थे। अच्छा, उन्होंने कहा कि जो वीडियो में दिखाया गया है, पिछले वीडियो में, जी, वो पूर्ण रूप से सत्य है। हाँ। पूर्ण रूप से सत्य है। हम कहे सर अगर कहीं असत्य हो तो उसको बताइए, हम सही कह रहे हैं, अपनी जबान को शुद्ध पर लाएंगे, शुद्धता की तरफ ले चलेंगे। उन्होंने कहा ऐसा नहीं है, जितना भी दिखाया गया है वो सब सत्य है। कई लोगों का हमारे यहाँ तक फोन आया जी कि दूसरा वीडियो बना करके भेजा जाए। अच्छा, दूसरा वीडियो बनाकर भेजा जाए, मैं आकर देखना चाहता हूं, दूसरा वीडियो देख लेंगे तो आकर देखना चाहूंगा। अच्छा, तो ठीक है सर, उम्मीद है कि दिसंबर में आप लोगों को चैनल के द्वारा वीडियो दे दी जाएगी। अच्छा, हाँ, तो उम्मीद है कि दिसंबर में, आज क्या तारीख है सर? 18? आज 18 है, ये 20 तारीख को वीडियो 18 दिसंबर है आज। हाँ, 20 तारीख को वीडियो पब्लिश हो जाएगी, या हो सकता है 19 को चली जाए। ठीक है, तो यही सब है। मैं किसान बंधुओं से चाहूंगा, मनुष्य को खाने के लिए जो भी सब्जी या अनाज की आवश्यकता है, किसान बंधु अपनी तरफ से पूरा करें, और जो लोग ज्ञान छिपाए हुए अपने मस्तिष्क में उसको उजागर करिए। जी, उजागर करिए। ये मत सोचिए कि मैं अकेले ही उत्पादन करूंगा तो रेट ज्यादा मिलेगा, अगर 10 लोग करेंगे तो रेट कमजोर हो जाएगा। जब मैं सन 2009 में खेती किया, अकेले था, रॉबर्ट्स की मंडी में अपने बेचा, तो कोई आभास ही नहीं कर रहा था पका हुआ पपीता बोरे में आया हुआ है जी। लेकिन अब तो यहाँ से गाड़ियां लोड हो रही हैं। जी, गाड़ियां यहाँ से लोड होकर जा रही हैं। जी,
चलिए, और व्यापारी बंधुओं से भी हमारा निवेदन है कि अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो आज से लगभग 1 महीने बाद इस फल की हार्वेस्टिंग होगी। अगर आप लोग लेने के इच्छुक होंगे तो भैया का नंबर मैं स्क्रीन पे चला दूंगा। आप जो है उस पर कॉल करके और जानकारी लेकर के आप आ सकते हैं। जो रेट मार्केट में होगा उस रेट में आपको मिलेगा। तो आपने समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ढेर सारी मंगल कामनाएं, और किसान भाइयों के लिए आपने प्रेरणा दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। तो किसान भाइयों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और इस वीडियो को दूसरे किसानों में शेयर कीजिएगा, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा किसानों को इसका लाभ मिल सके। तो इसी के साथ अगली वीडियो में मैं आपसे फिर मिलूँगा। तब तक के लिए मुझे अनुमति दीजिए। नमस्कार, धन्यवाद। जय जवान, जय किसान। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय विज्ञान, जय गुरुदेव। धन्यवाद।